हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन हमारा कह रहा है स्टाइरीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स वन ब्रोमो वन फिनाइल इथेन। एंड स्टेटमेंट टू कह रहा है बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अल्काइल रेडिकल। इन दोनों स्टेटमेंट के सही होने और नहीं होने के बेसिस पे हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन वन कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब आर करेक्ट। स्टेटमेंट टू में है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट थ्री कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन फोर कह रहा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सवाल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, इसमें बेसिकली हमने अल्कीन का रिएक्शन कराना है HBr के साथ, विच इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एंड अगर हम मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक हमारे पास अल्कीन है और उसका रिएक्शन हम HBr के साथ कराना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से जो रिएक्शन हो जाती है और एक साइड हाइड्रोजन लग जाता है और एक साइड ब्रोमीन लग जाता है। और ये एडिशन जो होता है बच्चों, वो हमें ध्यान में रखना है कि वो मार्कोवनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। मार्कोवनिकॉव्स रूल को हम इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझे तो ये कहता है कि जब आप HBr का एडिशन करा रहे हैं ना, मान लो HBr का एडिशन कराना है, तो हम हाइड्रोजन को वैसे कार्बन पे लगाएंगे जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन रिच कार्बन है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है उसको रिएक्ट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल गिवन है वो है स्टाइरीन। ठीक है, तो बच्चों स्टाइरीन मॉलिक्यूल कैसा दिखता है ऐसा दिखता है कुछ स्टाइरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराना है HBr के साथ। अब देखिए HBr में ऑब्वियसली ये 5 बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर से Br माइनस निकल जाएगा। तो अब H कहाँ पे अटैच करेगा इसमें, तो H अटैच करेगा बच्चों वैसी जगह पे जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इन दोनों में से किसी एक पर अटैच करेगा। अगर हम ध्यान से देखें जो टर्मिनल कार्बन है वो CH2 है, उसके पास दो कार्बन होंगे, बल्कि यहाँ वाले पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। सॉरी, कार्बन मैंने कह दिया, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो हम वहीं पर ऐड करेंगे और वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हमने ऐड किया और बाकी जो दूसरा कार्बन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और उसके बाद वहां पे Br माइनस आपका अटैक कर देगा। ठीक है, Br माइनस वहां पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और इसका नेम, इसकी इसकी नेमिंग अगर हम करें तो हम देंगे वन और टू। ये हम इथेन को लेंगे क्योंकि उस पर ज्यादा सब्सटीट्यूशन है और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज अ सब्सटीट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो, सॉरी वन ब्रोमो वन फिनाइल इथेन। ठीक है, तो ये तो चलिए सही है हमारा स्टेटमेंट। स्टाइरीन जो है वो रिएक्शन पे यही देता है। ऑप्शन स्टेटमेंट टू कह रहा है कि बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अल्काइल रेडिकल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए बेंजाइल रेडिकल की अगर हम बात करें तो बेंजाइल रेडिकल कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर इस तरह से CH2 है और यहाँ पर एक रेडिकल बना हुआ है। तो देखिए ये जो रेडिकल होगा ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड होगा, ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड होगा। बल्कि अगर हम कोई भी अल्काइल रेडिकल ले लें, जैसे कि मान लीजिए हम इस तरह से कोई एक रेडिकल ले लेते हैं CH2 और यहाँ पे कोई R लगा हुआ है, ये कोई भी एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसके केस में नो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इज पॉसिबल। ठीक है, नो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इज पॉसिबल। तो ऑब्वियस सी बात है बेंजाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होगी वो किसी भी अल्काइल रेडिकल से, ये अल्काइल रेडिकल है ये बेंजाइल रेडिकल है, तो बेंजाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।